अच्छा मलिक साहब, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कोई सूरत हाल बेहतर हो सकती है? आपने जैसे कहा कि पूरी दुनिया में डॉलर का रेट बढ़ा है और बाकी करेंसीज कम हुई हैं, जैसे भारत में भी आज जो है तारीखी तौर पे सबसे ज़्यादा कीमत है डॉलर की। बांग्लादेश में भी इस तरीके से टका की कीमत गिरी है और डॉलर काफ़ी मजबूत हुआ है वहाँ पे भी। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में कोई उम्मीद है पाकिस्तान के, अगर हम हिसाब से बात करें, कि कुछ हाल बेहतर हो सकती है? सारी प्रॉब्लम जो है वो इंपोर्ट्स के ज्यादा होने की वजह से है। हर मुल्क का करंट अकाउंट डेफिसिट है और उसमें मेजर किरदार जो है वो ऑयल का है, चाहे वो जलाने वाला ऑयल हो यानी क्रूड ऑयल हो या खाने वाला ऑयल हो, सोयाबीन, पाम ऑयल और इस किस्म के। और इसके अलावा जब जैसे जैसे डॉलर बढ़ता है तो इम्पोर्ट बिल और बढ़ जाता है। तो उस सूरत में स्टेट बैंक किसी भी बैंक का हो, किसी भी कंट्री का हो, उसको ज्यादा पेमेंट करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ डॉलर फॉरेन करेंसी में। उसके बाद नहीं होगी तो उनकी करेंसी डिवैल्यू होगी। ये परमानेंट फिनोमिना। अच्छा, आपने करंट अकाउंट खसारे की बात की थी जो शायद फरवरी से ज़्यादा हुआ है, और क्या मसला वही आया है पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो डबल इफेक्ट आया है, मुतासिर हुई है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट और डॉलर मार्केट? पहली चीज तो है वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। पिछले साल इन दिनों में ये 152 का डॉलर था, 152, 155, आज 225 है। उनमें मेजर जो है वो प्रॉब्लम पॉलिटिकल है। उसके बाद फिर बाकी चीजें आती हैं, ये करंट अकाउंट डेफिसिट है, रिजर्व का कम होना, IMF का लोन में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना, फिच और जो दूसरे ग्रेडिंग एजेंसीज है उनका डाउनग्रेड करना, ये सेकेंडरी आते हैं। मेन जो है अभी देखे ना, पिछले दिनों में गवर्नमेंट थोड़ी सी स्टेबल महसूस हुई तो डॉलर 215 से कम होकर 201 तक चला गया था, बल्कि 199 तक आ गया था। उसके बाद फिर से दोबारा प्रॉब्लम हुई, फिर अब 225 है। जहाँ कहीं स्टेबिलिटी आएगी तो उस सूरत में लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर जाके कुछ हालात ठीक होंगे। वो परमानेंटली तो नहीं हो सकते क्योंकि 10, 15, 20 साल से हम ग्रेजुअली कर्जा ले रहे हैं, फॉरेन करेंसी में भी और लोकल में भी। अब देखें ना, ट्रेड डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है और साथ में बजट डेफिसिट है सर। तो तीनों चीजें डेफिसिट में। तो उस सूरत में आप ये एक्सपेक्ट करें कि आने साल में 1-2 में या बहुत ज्यादा होगा, कम से कम स्टेबिलिटी एक दफा आ जाए, उसके बाद फिर बेहतरी का गुंजाइश हो सकती है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अब जो बाई इलेक्शंस हुए हैं और उसके बाद आप जो समझ रहे हैं कि जब तक नए इलेक्शंस ना हो जाएं, कोई हुकूमत मुंतखब होकर ना आ जाए, उस वक्त तक आप लगते हैं कि पाकिस्तान का जो मुआशी मसला है या बहरान है वो भी हल नहीं हो सकेगा? ये है ना कि अगर ये चीज जो लोन गिविंग एजेंसीज हैं, IMF है या वर्ल्ड बैंक है या कोई दूसरे, अगर इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर तो ये बहुत अच्छा है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हो कहते हम निगोशिएट ही आने वाली गवर्नमेंट से करेंगे तो फिर तो डिजास्टर है स्टेट में। सही। इसलिए अभी जो है वक्ती तौर पे कम से कम हमें IMF से लोन लेना है, FATF ठीक करना है और इसके अलावा बाकी लोन गिविंग एजेंसी प्लस रेटिंग एजेंसी को राजी रखने के लिए फौरी तौर पे कोई ऐसे गवर्नमेंट जो हमारे जो पावर कॉरिडोर है वो अपने आप को बैठ के एक सुलह कर लें कि हम इकोनॉमिक जो है उसको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। पॉलिटिकल अपनी जगह पे वो करते रहें लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कम से कम ना हो। उसके लिए ये ज्वाइंट स्टेटमेंट ऐसी दें जिसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो कि फर्दर डॉलर कम से कम गिरने से तो बच जाए, गिरने से तो बच जाए।